पास जाकर के राम जी ने नाव मांगी। ध्यान देना, राम जी ने किसी से अभी तक कुछ नहीं मांगा, पहली बार राम जी किसी से कुछ मांग रहे हैं। और भक्तों ध्यान देना, केवट ही ऐसा भक्त है जिसके पास राम जी सबसे पहले चल कर आए हैं। जितने भी भक्त हैं ना, सब राम जी के पास चलकर आते हैं, पर केवट के पास राम जी चलकर आते हैं। केवट का निहुरा राम जी करते हैं। भक्तों, राम जी ने केवट से नाव मांगी। राम जी ने कहा, केवट भैया हमको नाव दे दो। और जैसे ही राम जी ने कहा केवट भैया नाव दे दो, अब केवट ने राम जी को नाव नहीं दी। भक्तों, जब केवट से भगवान ने नाव मांगी तो लिखा, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। नाव को केवट से राम जी ने मांगा। तो भक्त ध्यान देना, केवट आया नहीं और केवट ने आने में आनाकानी की। तब राम जी ने बुलाया तो केवट ने कहा, हम आपको आपके मरम को जानते हैं। अब ये कौन सा मरम जानता है? भक्तों, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो केवट था वह कच्छप के रूप में था। भगवान के क्षीर सागर में या कच्छप के रूप में भगवान का दर्शन करने आता था। एक बार इसने भगवान के चरणों को छूना चाहा, पर शेषनाग ने छूने नहीं दिया। तो केवट वही बात बता रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप तो क्षीर सागर के हैं। भक्तों, दूसरा भाव, दूसरा भाव है केवट का। केवट ने कहा, हम एक मरम और जानते हैं। एक मरम ये भी केवट जानता है कि राम जी को उस पार जाना है। तीसरा मरम केवट, तीसरा मरम यह भी जानता है कि भगवान का अवतार दुष्टों के उद्धार के लिए हुआ है। चौथा मरम केवट ये भी जानता है कि भगवान भक्तों को आनंद देने वाले हैं, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने कहा, देखो ये आपके मरम को जानता है, महाराज आपका मरम तो हम भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूं, जिनका लक्ष्मण जी भी मरम नहीं जानते हैं, उनके मरम को यह केवट कहता है कि हम जानते हैं। और भक्तों, लक्ष्मण जी भी जिनके मरम को नहीं जानते हैं, केवट उनके मरम को जानने की बात कहता है। लक्ष्मण जी कुपित हो जाते हैं कि महाराज हम नहीं जानते, तुम कैसे जानते हो? तो भक्तों, केवट ने कहा कि ऐसे हम पार होने नहीं देंगे। यदि पार जाना है तो चरणों को धुलाइए, चरण कमल को धुला लीजिए और पार चले जाइए। राम जी ने कहा, ठीक है, चरण को धो लो। महाराज जैसे ही चरण को धोने की बात आई तो केवट पानी लेने के लिए घर की ओर दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो महाराज इतनी बड़ी गंगा जी बह रही हैं और ये केवट कहाँ जा रहा है? केवट कहाँ जा रहा है? केवट गंगा जी को छोड़कर घर जा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया रुको, सामने गंगा जी बह रही है, पांव धो लो, चरण धो लो। लक्ष्मण जी से केवट ने कहा, महाराज मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी धर्म का काम करो सो धर्म पत्नी के साथ करो। किसके साथ करो? धर्म पत्नी के साथ। महाराज हम अपनी पत्नी को बुलाने जा रहे हैं। अब केवट जैसे ही घर में गया, केवटानी से कहा कि महाराज आज राम जी के चरण धोने का सौभाग्य मिलने वाला है। केवटानी रोने लगी। केवटानी ने कहा, महाराज
हमारा सौभाग्योदय हो गया, पर हमारे पास तो कोई बर्तन है नहीं, हमारे पास तो कोई सौभाग्यशाली बर्तन नहीं है। सोने का बर्तन होता, चांदी का बर्तन होता या तांबे का ही कोई बर्तन होता तो हम राम जी के चरणों को धोते। केवट ने कहा, मूर्ख, यदि मेरे पास ये सब होता भी तो मैं नहीं धोता। मैं भगवान के चरणों को ना सोने में धोता, ना चांदी में धोता, ना तांबे के बर्तन में धोता। मैं तो राम जी के चरणों को धोऊंगा, सुकाए में धोऊंगा, कठोता में। अब ध्यान देना, कठोता में धोने के कई कारण हैं। पहला तो केवट बड़ा बुद्धिमान है। केवट ने सोचा यदि सोने के बर्तन में धोऊंगा सो एक ही दिन भगवान का चरणामृत मिलेगा या 4 दिन मिलेगा। जितने दिन वो जल पूजेगा उतने दिन ही मिलेगा। लेकिन यदि कठोते में धोऊंगा तो कठोता काय का है? लकड़ी का। और लकड़ी का स्वभाव होता है कि वह जल को सोख लेती है। और केवट ने सोचा कि जब ये जल को सोख लेगी सो हम प्रतिदिन इसी में आटा गूंद कर रोटी बनाकर खाएंगे तो भगवान के चरणों का जल हमको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। भक्तों ध्यान देना, केवट जैसा बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। दूसरा, केवट ने सोचा कि महाराज हमारी नाव काय की है? लकड़ी की। और ये कठोता काय का है? लकड़ी का। यदि लकड़ी में इनके चरणों का कोई प्रभाव होगा, जैसे हमने सुना है कि पत्थर को इन्होंने नारी बना दिया, और यदि लकड़ी में इनके चरणों का कोई प्रभाव हुआ, यदि कठोता नारी बन गया सो महाराज फिर नाव में नहीं चढ़ाएंगे। ये बुद्धिमान है, एक नारी पहले से है, दूसरी ये हो जाएगी और तीसरी फिर रिक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो कहा महाराज कठोते में ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो कठोता लाया और कठोता में भगवान के चरण धोने लगा। भक्तों ध्यान देना, लिखा वह अवसर कैसा था? अति आनंद उमंगे अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद उमंगे अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद उमंगे अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। ध्यान देना भैया जी, अति खराब भी होती है और अति अच्छी भी होती है। अति कहाँ खराब होती है? जब बुरे काम में कोई अति करो, किसी काम में कोई अति करो, गृहस्थ में कोई अति करो, संसार में कोई अति करो, सो वो अति खराब होती है। और भगवान के लिए कितनी भी अति करो सो वो अति खराब नहीं होती। तो अब केवट अति कर रहा है, लेकिन कहां पर कर रहा है? भगवान को पाने के लिए अति कर रहा है, भगवान के चरणों को धोने में अति कर रहा है। आनंद है, इतना आनंद है कि केवट का पूरा शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल गिरने लगा और महाराज पूरा शरीर डोलने लगा। महाराज अति आनंद है, सभी केवट हर्षित है। और केवट ने भगवान के चरणों को धोया, जैसे ही चरणों को पखारा, चरणों को पखार करके केवट भगवान के चरणोदक को लेने लगा। और केवट ने कहा महाराज मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो मेरे पितरों का तर्पण भी करा दो। अब केवट ने भगवान से पितरों का तर्पण भी करा दिया। ये बताइए जिनके पितरों का तर्पण भगवान करें उनके पितर मोक्ष को पाएंगे कि नहीं पाएंगे? केवट बड़ा बुद्धिमान है, इसीलिए भगवान से ही अपने पितरों का तर्पण करा रहा है। केवट ने भगवान से अपने पितरों का तर्पण कराया, उस पार उतारा। जैसे ही उस पार उतारा, भक्त ध्यान देना, जैसे ही पार उतरे, पार उतर के तब पार उतर के केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने सोचा कि इसको कुछ दिया नहीं, इसीलिए प्रणाम कर रहा। भगवान के भाव को श्री सीता जी जान गई और सीता जी ने मुंदरी उतारी और मुंदरी उतार करके दे दी। राम जी ने मुंदरी देनी चाहिए पर केवट ने वह मुंदरी नहीं ली।